हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, इसके अंतर्गत यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। सूचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवेदन पत्र देंगे। देखिए, अगर कोई हमें सूचना लेना है, कोई जानकारी किसी अधिकारी से प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवेदन पत्र देंगे। आवेदन पत्र, ठीक, आवेदन पत्र सबसे पहले देंगे। और धारा 6 के अनुसार, इस अधिनियम के धारा 1 के अनुसार ये कहा गया कि जो सूचना प्राप्त करना चाहता है वह आवेदनकर्ता कहलाता है। जो सूचना प्राप्त करना चाहता है वो आवेदनकर्ता कहलाता है। अब एक बात ये आती, आवेदन किस भाषा में होगा? तो आवेदन की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, या कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। क्षेत्रीय भाषा में है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, कश्मीरी है, क्षेत्रीय भाषा में भी हो सकती है। उसकी भाषा इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। ये आवेदन लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि कंप्यूटर द्वारा, ऑनलाइन, ईमेल आदि से भी आवेदन किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि संबोधन किसे किया जाएगा? तो संबोधन से मतलब है कि जैसे लिखते हैं सेवा में श्रीमान, तो संबोधन किसे करेंगे? केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी या सहायक केंद्रीय राज्य लोक सूचना अधिकारी को संबोधित होगा। अब ये जो अधिकारी के नाम मैंने लिए हैं, उन अधिकारियों के पास ये निःशुल्क जमा होगा, वहाँ पर कोई पैसा जमा नहीं होगा। उन अधिकारियों के पास ये फ्री में जमा होगा। सूचना का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है, हमारा कानूनी अधिकार है, ये ध्यान रखिए। ये पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। अब ये कानूनी अधिकार है, इसे हमें कानून से प्राप्त हुआ है, तो जिस अधिकारी को हम आवेदन दे रहे हैं वो इस आवेदन को लेने से इनकार नहीं कर सकता, मना नहीं करेगा। अगर कोई अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है या कोई बहाना बनाता है या किसी वजह से कोई भी बात मना करके टाल देता है, तो इसकी शिकायत इसी अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत, धारा 18 के अंतर्गत उस अधिकारी की शिकायत सूचना आयोग को की जा सकती है। सूचना आयोग को, ठीक है, सूचना आयोग को की जा सकती है। इसके साथ साथ अगर ये साबित हो जाए, ये दोष सिद्ध हो जाए कि इसके विरुद्ध, अगर साबित हो जाए कि ये बात सही है कि आवेदन लेने से इनकार कर दिया, तो उसके विरुद्ध धारा 20 के अंतर्गत, इस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। उस अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। आवेदन है वो निर्धारित शुल्क पे जमा होगा, ठीक है, निर्धारित शुल्क पे होगा, निर्धारित शुल्क मतलब इसकी फ़ीस भी है, ठीक।
आवेदन पत्र के साथ में निर्धारित जो शुल्क है उसका भुगतान किया जाएगा जब तक अधिनियम द्वारा कोई छूट ना दी गई हो। अगर इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अगर कोई छूट है और आपको दी गई है तब तो निःशुल्क है, वरना इसका एक निर्धारित शुल्क भी है, वो शुल्क आपको जमा करना है। अगर आप शुल्क जमा नहीं करते हैं, ठीक, तो ये आवेदन अवैध माना जा सकता है, अवैध माना जाएगा और अधिकारी इसे सुनने के लिए बाध्य नहीं होगा, इसीलिए इसका शुल्क भी जमा होता है। अब अगला टॉपिक है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा सहयोग दिया जाना। देखिए, जो संबंधित अधिकारी हैं, इससे जहाँ पर मतलब हमें सूचना लेना है तो उस अधिकारियों द्वारा सहायता किया जाना, मदद किया जाना, सहयोग किया जाना। क्या सहयोग करेंगे वो अधिकारी? वह यदि कोई आवेदक लिखित में आवेदन देने में असमर्थ है, अगर लिखित में कोई आवेदन नहीं दे पा रहा है, कोई व्यक्ति मौखिक रूप से कोई शिकायत कोई मतलब चाहता है सूचना, तो उस समय वह उस मौखिक आवेदन को लिखित में परिवर्तित करके आवेदन को स्वीकार करेंगे, ये सहयोग करेंगे वो अधिकारी। अगला क्वेश्चन उठ रहा होगा दिमाग में कि आवेदन जो हम करेंगे उसका स्वरूप कैसा होगा, फॉर्मेट कैसा होगा, मतलब आवेदन का स्वरूप कैसा होगा, आवेदन का स्वरूप कैसे होगा। ठीक है, अब वो आवेदन का स्वरूप कौन सा होगा, देखिए कैसा होगा। आवेदन का कोई भी निश्चित प्रारूप अधिनियम में नहीं है, ऐसा कोई प्रारूप नहीं दिया गया है जो कोई निश्चित हो, उसे कोई भी रूप आप दे सकते हैं, जो भी आपको उचित लगता है, अपनी बात लिख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर बनाकर भी आवेदन कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगता है। सूचना का अधिकार एक पूर्ण अधिकार है, बिल्कुल, जो सूचना का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है वो पूर्ण अधिकार भी है, मैंने अभी बताया कानूनी अधिकार भी है और पूर्ण अधिकार भी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज एन एब्सोल्यूट राइट भी है, धारा 6(2) के अनुसार, इसी अधिनियम की धारा 6 और उपधारा 2 के अनुसार ये बात कही गई। कि यहाँ मैं एक बार बता दूँ आपको, यहाँ पर एक बात बताऊँ कि जो आवेदन सूचना प्राप्त करने का उद्देश्य, देखिए जो आवेदन दिया जाता है उस आवेदन का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, वो अधिकारी जिसे हम ये आवेदन दे रहे हैं इन चीज़ों को नहीं पूछ सकता, वो सिर्फ उसकी सूचना देगा, ये उसका कर्तव्य है। हमारे पास ये पूर्ण अधिकार है कि हम किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अनावश्यक किसी को परेशान ना करना, किसी अधिकारी को कोई भी सूचना मांगकर उसे अनावश्यक रूप से परेशान ना किया जाए, लेकिन जो सही है और जो आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उसे किया जाए। आवेदन पत्र का हस्तांतरण, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमने आवेदन किसी कार्यालय में किया है और वो अधिकारी वो सूचना देने के लिए सक्षम नहीं है, तो वहाँ पर उस अधिकारी की ड्यूटी क्या रहेगी, कर्तव्य क्या रहेगा। तो ये धारा 6 की उपधारा 3 में, धारा 6 के, ठीक है, धारा 6 की उपधारा 3 के अंतर्गत हस्तांतरण से संबंधित है, हस्तांतरण से संबंधित है। आवेदन का जो हस्तांतरण होगा उससे संबंधित है। क्या है इसमें ये कहा गया, अगर कोई अनपढ़, गरीब या बेसहारा नागरिक जिसे इसे जानकारी नहीं है, इसके बारे में कोई अच्छा ज्ञान नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में उस नागरिक द्वारा इस अधिकार का प्रयोग करते समय ये संभव है कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ठीक से आवेदन ना किया गया हो, ठीक सही से आवेदन ना हुआ हो, तो ऐसे आवेदन को जिसने आवेदन किया है उसके आवेदन को सक्षम अधिकारी के पास भेज देना चाहिए। जिस अधिकारी को ये आवेदन मिला है उस आवेदन को वह सक्षम अधिकारी के पास निपटाने के लिए भेज दे और इसकी सूचना तुरंत आवेदक को दे दे। इसकी सूचना
तुरंत आवेदक को दे दे। और ये जो भेजने का समय है उस अधिकारी अगर जिसके पास आवेदन किया गया है अब वो सक्षम नहीं है उसे निपटाने के लिए, तो जिस अधिकारी के पास से वो भेज रहा है तो भेजने का जो समय है वो 5 दिन है। 5 दिन में उसे सक्षम अधिकारी के पास भेजना होगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब एक केस है अरविंद केजरीवाल बनाम DOPT। अरविंद केजरीवाल का है, अरविंद केजरीवाल वर्सेस DOPT पी है PT। ठीक, इसमें कहा गया है कि जब प्रार्थना पत्र का हस्तांतरण कर दिया जाता है, तो उस प्राधिकारी की ये धरोहर बन जाती है जिसे ये आवेदन प्राप्त होता है। उसकी ये धरोहर बन जाती है जिसे ये प्राप्त होता है, जिस अधिकारी को ये हस्तांतरित किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की, मतलब किसी भी नागरिक द्वारा सूचना प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है, उसके आवेदन आदि के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।